किसान हल चलाते चलाते भी उस मार्ग को प्राप्त कर लेता है। ये गीता का सिद्धांत है। जहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति जिस मार्ग को प्राप्त करते हैं, मेरी माताएं चूल्हे चौके से उस मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारा स्वकर्म है, ये स्वधर्म है हमारा। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने कर्म को, आपको मेरा काम नहीं करना है, मेरा आपको काम नहीं करना है। जिसको जो काम सौंपा है, तो याद रखिएगा, झाड़ू लगाने वाला भी केवल मन में इतनी समझदारी पैदा कर दें कि झाड़ू लगाना भगवान ने मुझको काम सौंपा है, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, इतनी अक्ल आ जाए तो झाड़ू लगाते लगाते भी वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। केवल हमारी नासमझी, हमारी बेवकूफ़ी हमको फंसा के रखती है। तो उद्योगपति हो तो याद रखिएगा, जिस प्रकार महात्मा लोग समाधि में बैठकर जो काम करते हैं, उद्योगपति व्यापार में अपनी दुकान पर बैठते हैं। वो सेठ जी ने हर दुकान की अपनी गद्दी को व्यासपीठ बना लिया था। उसका अर्थ होता है कि हर उद्योगपति की जो गद्दी धन कमाने की है, वो व्यासपीठ बन सकती है और व्यासपीठ से वैकुंठ का मार्ग निकल सकता है। अब आप लोग इतने सरल हो गए होंगे, आप जो भी काम करते हैं ये मत सोचिएगा कि केवल माला फेरने से होगा। आपका अपना काम ठीक से करने से निकलता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरेयुध्य च। उसका अर्थ ये होता है, आप जो जो काम करते हैं केवल नहीं समझते हैं, इसलिए दुखी होते हो। तो याद रखिएगा, आप जो जो भी काम परमात्मा ने आपको सौंपा है, वो काम परमात्मा का आप कर रहे हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ जाएगी। मैं जो भी झाड़ू लगाने से लेकर, रुपया गिनने से लेकर, बड़े उद्योग चलाने से लेकर, बड़ी बड़ी योग संस्थाएं चलाने से लेकर जो भी काम करता हूँ, ये मैं भगवान का काम करता हूँ। इतना समझ लोगे तो आप जहाँ बैठे हो वहीं से मुक्ति का संदेश निकाल पाओगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भारत, मैं राष्ट्र पे बोलना चाहता था किंतु अकेला बोलना भी तो समय है। अभी है नहीं, राष्ट्र पे आप सब बोलेंगे, राष्ट्र पे आप सब बोलेंगे तो खुलकर एक बार बोलिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य श्रद्धे गोविंदानंद जी महाराज जी ने बहुत आनंद कराया सबको। देखो, आज यहाँ कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, सब साधु संत महात्मा और आप सब भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव की आराधन करने वाले सर्वदेवमयी गौ माता, वेद माता, गंगा माता के उपासक हम सब, जैसे पूज्य महाराज जी कह रहे थे, ये तपोभूमि है, पुण्य भूमि है। श्रद्धे पूज्य सेठ जी जयदयाल गोयनका जी, जिन्होंने कितना तप किया। पूज्य श्रद्धे प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे महाराज जी, तब से हम इनको पढ़ते थे। छोटे छोटे कुछ ऐसे आते थे जो जेब में आ जाए ना, क्या बोलते, पॉकेट बुक टाइप, है ना, ऐसे। फिर भगवत गीता भी हमने पहली बार हमने गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई पढ़ी थी हमने। ये सारे मैंने क्या, इस देश ने, मैं सब, यदि उसको हम कोई बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन यदि पूरे देश में सनातन धर्म का जितना साहित्य छपा है, उसमें शायद 80-90% और कुछ ग्रंथ तो 99% और 100% उसमें केवल और केवल भूमिका है तो गीता प्रेस गोरखपुर की है। गीता प्रेस गोरखपुर मात्र एक प्रेस नहीं है, वो हमारे गीता से लेकर के वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति,
हमारे सनातन की एक आत्मा जैसा काम गीता प्रेस ने गौरव ने किया है। तो अंग्रेजी में बोले तो गीता प्रेस इज द सोल ऑफ आवर सनातन धर्म। ये सनातन धर्म की आत्मा जैसा है और इसका शरीर है ये पूरा संस्थान और उस संस्थान की सेवाएं। एक आत्मा है ना, आत्मा तो आलम वो अजर अमर नित्य अविनाशी तत्व है। जो गीता है, जो दर्शन है, जो उपनिषद है, जो पुराण है, जो वेद है, जो हमारे सनातन शास्त्र है, वो हमारी आत्मा है। लेकिन उसका शरीर तो हम सब उसके विग्रहवान रूप है, वो हमारे आचरण में उतरे ना। तो गीता सहित सनातन धर्म को जैसे हमारे साधु संत महात्मा तपस्या करके अपने जीवन से, आचरण से, अपनी वाणी व्यवहार से, सत्संग से घर घर तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा सनातन यदि भारत के घर घर तक पहुंचा है तो उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की और कल्याण की बहुत बड़ी और ये कार्य पूर्ण निराभिमानी भाव से अकर्ता होकर के करना, निष्काम होकर के करना, अकाम होकर के करना, निमित्त मात्र भव सव्य साचीन होकर के करना। मैं निमित्त मात्र हूं, करने वाले तो एक प्रभु हैं, एक हरि हैं। हम बस जो प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, किसी को नहीं पता गीता प्रेस गोरखपुर कौन चलाता है, लेकिन ये सबको पता है कि ये एक सनातन धर्म का महायज्ञ है, इसमें कितनों की आहुति लगी है। हमने तो महाराज एक आना दो आना छपी हुई गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें, एक आना दो आना में पूरी पुस्तक कितनी मोटी मोटी आप श्रेष्ठी लोगों ने। और देखो किसी भी कार्य की जो नींव डालने वाले महापुरुष होते हैं ना, वही हमारे सामने, जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा कोई फोटो नहीं, चलो अब जमाना बदल गया तो थोड़ा शूटिंग भी हो रही है, फोटो भी खींच रहे हैं। आज हम शुरू में महाराज कोई फोटो खींचे तो यूं कर लिया करते, अब हमको ये बेरो ही नहीं था कि हमारी फोटो खींची जाओ। अब तो हमने सो मारा जो खींचनो खींच लो भाई, कपड़ा में खींच लो, बिना कपड़ा के खींच लो, खींचो। अपन फोटो की रख देखना बंद कर दिया। हम यहाँ करीब लगभग 30 साल पहले की बात है महाराज जी, पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ऐसा ही था। अंग्रेज वो उर्दू में बोले नासाद सा, थोड़ा ठीक ठाक सा नहीं था। फिर बोले कोई सेठ जी हमको लेके आए वहाँ से, बोले हरिद्वार में कोई बड़े वैद्य हैं, उनको लेके आए। तो हमको लेके आए सच्ची बोले। तो फिर हमने देखा वहाँ इतने सरल और निरभिमानी। हमने साधुता सीखी है तो हमारे पूज्य महाराज जी से, पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय राम सुखदास जी महाराज जी से साधुता, बिना बोले उनको देख के ही साधुता। महाराज हमने माने थोड़ी बहुत मारवाड़ी आवे ना, एम घनी मारवाड़ी तो मैं राम सुखदास महाराज जी तो सीख्या, उनका भजन सुना। नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, कुटिल और कामी चोखो बुरो, कुटिल और कामी जो कछु सो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं। ओ बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो, बुरो बुरो प्रभु बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो, बुरो कुहा कर मैं रह जासु प्रभु, बुरो कुहा कर मैं रह जासो, नाम बिगड़ से थारो, नाथ थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मन तारो जी तारो, नाथ मन तारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, थे ही मन संवारो, थारो टाबर थारो, थे मारा बाप हो हम थारा टाबर बालक। अब बोरो मारे तो कुछ होगो तो ना बाप रो नाम बिगड़ सी, तो बाप जी थे माने संवारो। बाकी तो दुनियादारी को कोई भरोसो को नहीं, जैसे अभी भजन गा रहे थे ना, समय को भरोसो को नहीं, कभी
दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए, हेली मारी नेर रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए, हेली मारी नेर रही जो। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जो। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाई जो हेले मारी निर्भरई जो। ओ इन काया में अष्ट कमल हैं, जारी निगाह कर लीजो। ओ ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, जाला दही जो हेली मारी नेर रही। तो दुनियादारी में समझदारी रो काम किया है। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो। अरे गाँव तो थे सागे सागे। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में। ओ गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो। ओ कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जो हेले मारी निर्भय रही जो। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दीजो, हेले मारी निर्भय रही जोए, हेले मारी सांच कमाई जोए, हेले मारी शीतल रही जो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, सदगुरुदेव भगवान की। अब मारी माता जी राजस्थान रही है, एम वास्तविक मन थोड़ी आवे है। बात मारवाड़ी की कोनी, बात जीवन थे मारा मामा जियो। तो हम थोड़े हंसते खेलते बात करना हमको आता है। देखो हम शास्त्र पढ़े महाराज, 4 वेद महाराज जी, मैंने अकेले वेद पाठ करके 4 वेदों का पारण, यज्ञ अकेला ही, ब्रह्मा अकेला ही वेद पाठी, सब हवन 4 वेदों को मैंने अकेला करवाया। 4 वेद रा मंत्र बोलोड़ा है हमारा। वेद पढ़ोड़ो हो, पढ़े लिखो बाबा जी हो, मूर्ख को नहीं। तो लेकिन जो अपनी बात में थोड़ा सुख मिले ना, वो तो अलग ही हुआ है। तो थाने आनंद करवा माटे तो ठहया और काम के मारो। साधु रो काम है सब आनंद करा। तो महाराज जी कह रहे थे, स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः संसिद्धिं लभते नरः, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्म को धर्म मान करके करो और सदा हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलू नहीं। बस ये महाराज जी उपदेश हमारा सुनोड़ा है। महाराज जी मुक्त और बालकपन नानपण रा सुनोड़ा उपदेश माने सदा याद रहे। मैंने के याद रहे, मारा सारा साधु सन्यासी पूज्य महाराज जी ने आदर्श माना। और महाराज जी की एक एक बात वेद मंत्र जैसी है, एक एक बात वेद मंत्र, एक एक बात गीता का संदेश है। उनका जीवन ही वेद दर्शन का उपदेश है पूरा। हाँ, ऐसा पूज्य महाराज जी का जीवन। हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलू नहीं, जो कुछ करूं तेरी पूजा मान करके करूं, जो कुछ पाऊं तेरा प्रसाद मान के पाऊं, सब नाम रूप स्वरूपों में प्रभु तेरा दर्शन करूं। भगवान को केंद्र में रख करके जब हम जीते हैं तब हमको ये बाहर की चमड़ी और दमड़ी ये कुछ भी इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है सब नाशवान है, क्षणिक है। भगवान सदा सदा से हमारे थे हैं और रहेंगे, वही नित्य संबंध है। बाकी तो सब ओ गांवरी भाषा में बोले ना, दादो मरियो पोतो पैदा वो कुल बुझू को त्यू। ए तो दुनियादारी है। काल तक तमने बाबू कह रहे हो, कल वो बाबू पैदा हो क्यों? ए तो दुनियादारी यूं चलती रहे। इसलिए इसमें ज्यादा चित्त नहीं लगाना। चित्त लगाओ गुरु में, चित्त लगाओ भगवान में।
और ये जीवन दिया प्रभु का है, तो इस पर पहला अधिकार किसरा? जीवन प्रभु रो दियोड़ो है, तो जीवन पर पहलो अधिकार भगवान रो, प्रभु का पहला अधिकार है। दूसरा, माता पिता ने धरती पर उतारा उनका, और धरती पर जीना सिखाया गुरु ने, गुरु का अधिकार। अपना तो कुछ है ही नहीं, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसकी सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान, हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे, उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले उस प्राणों के प्राण का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे, एकत्व मनुपश्यत, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे। सरल हृदय को शरण में राखे प्रभु भोले नादान रे। ओ मन की आंखें खुल जाए तो क्या करना और ज्ञान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का।